एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 106वां। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। सभे सुख भय प्रभ तुठे, गुर पूरे के चरण मन उठे। प्रभु के प्रसन्न होने पर सभी सुख प्राप्त हो गए हैं, आत्मिक सुख प्राप्त हो गए हैं और पूर्ण गुरु के चरणों का निवास मन में हो जाता है। जब प्रभु प्रसन्न होता है, हम पर कृपा करता है, तो सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। कौन से सुख? पूर्ण गुरु के, गुरु पूर्ण होना बहुत जरूरी है। जो खुद ही पूर्ण नहीं है, वो हमें पूर्णता की ओर कैसे लेकर जाएगा? तो जो पूर्ण गुरु है, वो प्रभु का रूप हो जाते हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? पूर्ण गुरु के चरणों का निवास मन में हो जाता है जब प्रभु प्रसन्न होता है। तो सहज समाध लगी लिव अंतर, सोरस सोई जाने जीव। अब जीव की सुरति सहज समाधि में लीन हो जाती है। एक होती है कि सहज समाधि किसे कहते हैं? जो सहजता से अपने आप लगे। कुछ लोग हठ समाधि लगाते हैं कि मैं इतने घंटों तक एक टांग पर खड़ा रहूंगा, मैं इतने समय तक कोई भी त्याग करके, अन्न त्याग करके, इतने दिनों तक मैं ये व्रत धारण करता हूँ। ये शरीर को संयम करने के लिए होता है, आत्मा को संयम में लाने के लिए होता है। लेकिन गुरबानी में उस हठ तप की जगह सहज समाधि पर बल दिया गया है। ये वो अवस्था है जिसमें आप ही आप मन प्रभु नाम में टिक जाता है। धीरे धीरे प्रभु नाम को समझते हुए, मनन करते हुए, बार बार विधि बताई जा रही है कि प्रभु नाम को सुनो, प्रभु के गुणों को सुनो, गुरु के वचनों को सुनो, शब्दों को सुनो गुरु के, उसका मनन करो, मनन करके चिंतन करो, चिंतन करके उसको व्यवहार में लाओ। तो धीरे धीरे मन टिकना शुरू हो जाता है। फिर मन कहीं विचलित ना हो, अपनी अंतरात्मा में ही स्थिर रहे। उसके लिए फिर बाहरी संयम की किसी जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति स्वयं ही अंतरात्मा में स्थिर हो जाता है। फिर वो बाहर से कुछ भी कर्म करे, अंदर ध्यान, उसकी लगन उस परमात्मा में लीन रहती है। ये वो अवस्था है। तो गुरु महाराज भी कह रहे हैं, अब जीव की सुरति सहज समाधि में लीन हो गई है और तब वह जीव ही उसके रस को जान सकता है। जब सहज समाधि लग जाए, अब जो रस आ रहा है कि हाथ अपना काम आप स्वयं करें, कि जो उनकी रूटीन है, जो काम करना है वो शरीर अपने आप कर रहा है, लेकिन मन उस परमात्मा के साथ लीन है। फिर वो जो रस पीना है, ये वही जान सकता है जो जीव उसको पी रहा है। फिर ये बताना मुश्किल है, उस सुख को बताना बड़ा मुश्किल है। ये वही जान सकता है जो उसे अनुभव कर रहा है। अदरवाइज वो जितना भी बताना चाहे, उसको लगेगा नहीं, कुछ कमी रह गई। जैसे गूंगे को मिठाई खिलाई जाए और फिर उसे कहा जाए अब बता इसको किसकी मिठास कैसी है। वो जो भी तरीका, जिस भी तरीके से बताएगा, उसको लगेगा नहीं, अभी कुछ कमी रह गई, ये मैं वो नहीं बता सका जो मैं बताना चाहता था। ऐसे ही परमात्मा का नाम जिनके हृदय में बस जाता है, उन्हें जो रस आता है, जो आनंद आता है, वो रस वही जान सकते हैं।
अगम अगोचर साहिब मेरा, घट घट अंतर वरतै नीरा। मेरा साहिब अगम्य और अगोचर, उस तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। अगम्य है वो, अगोचर है वो, परंतु घट घट में कार्यशील होने से वह बहुत समीप भी है। उसको हम देखें, हम जैसे हम भटकते फिरते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस जगह पर, कभी उस वन में, कभी उस पहाड़ पर, जैसे जैसे वो परमात्मा कहीं बैठा हुआ दिख जाएगा। वो अगम्य है, अगोचर है, लेकिन कण कण में समाया हुआ है, उसका अंश कण कण में समाया हुआ है, इसलिए वो सबसे नजदीक भी है। घट घट में कार्यशील होने से वह बहुत समीप भी है। सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाणे जीव। जीवों का दाता वह सदा अलिप्त भाव से विचरण करता है। जीवों में उसका अंश है, लेकिन जो जीव कर्म कर रहा, वो उन कर्मों से, उस भाव से वो अलिप्त रहता है, वो प्योर स्टेट में है, वो अलिप्त भाव से विचरण करता है। और कोई विरला ही अपने अंदर उसकी पहचान करता है। कौन करेगा? जो अंतर्मुखी होगा, जो सहज समाधि में लीन होगा, जो श्वास श्वास उस प्रभु को अपनाएगा, उसका नाम जप करेगा। काम कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ध्यान उस परमात्मा में है। वो अपनी अंतरात्मा में बस कर फिर अपनी आत्मा को, उसकी शक्ति को पहचान जाता है। कोई विरला ही अपने अंदर उसकी पहचान करता है। प्रभु मिलने की यह निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछानी। अब आता है ना अंदर क्वेश्चन कि क्या निशानी है कि प्रभु से मिलन हो गया है। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रभु से मिलाप की यही निशानी है कि मन उस प्रभु के सत्य स्वरूप हुक्म को पहचान जाता है, उसके हुक्म में राजी रहना सीख जाता है, हर रजा में वो राजी होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया है अपने अंतरात्मा में उस परमात्मा को, कि जो कुछ भी करने कराने वाला है, जो भी शक्ति है, ये उसकी काम कर रही है, मेरा अपना कुछ नहीं है। उसके सत्य स्वरूप हुक्म को वो पहचान जाता है। सहज संतोख सदा तृप्ता से, अनद खसम के भाणे जियो। जो प्रभु को पहचान जाएगा, फिर प्रभु के गुण भी उसमें दिखाई देंगे। सहजता, संतोष, क्षमा, समानता, ये सब गुण उसमें भी दिखाई देने लगे। अब वह सहज संतुष्टि और सदैव तृप्ति के भाव में बना रहता है। जैसे होता है ना संतुष्ट बंदा कि आघा गया है, आनंद ही आनंद है इसके अंदर, चेहरे पर कोई ईर्षा द्वेष नहीं, संतुष्टि का भाव है, एक मुस्कान सहजता की, सुखी होने की निशानी है, जो वो बनी रहती है। अब वह सहज संतुष्टि एवं सदैव तृप्ति के भाव में बना रहता है, और अब उसे मालिक प्रभु के आदेश में ही आनंद का अनुभव होता है। उसके साथ ऊंच नीच हो तो वो उसको प्रभु का हुक्म मानकर उसको स्वीकार करता है। सुख आए तो भी सहजता से उसको स्वीकार करता है, आनंदित होता है। अगर दुख आया है तो उसको भी प्रभु का हुक्म मानकर सहजता से स्वीकार करता है। बड़ी सहजता से, जिस सहजता में वो रह रहे हैं उसी सहजता के साथ उसको स्वीकार करता है, मानता है।
हम जब तक सुखी हैं तब तक तो प्रभु का शुक्राना करते हैं। जब थोड़ा-सा भी दुःख आ जाए तो हम कैसे विचलित होते हैं, हम तो प्रभु को मानने से भी इनकार कर देते हैं कि प्रभु तू है भी या नहीं? ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो प्रभु का भगत है, ज जो अंतरात्मा में प्रभु को पहचान चुका है, वो फिर प्रभु के हुक्म को स्वीकार करता है और उसी को स्वीकार करते हुए प्रसन्न बना रहता है, हर रज़ा में राज़ी रहता है। प्रभु के आदेश में ही आनंद का अनुभव होता है। हथी दित्ती प्रभ देवण हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे। देने वाले प्रभु ने अपने हाथ से ही ऐसी औषधि दी है कि जीव का आवागमन का चक्र और सभी रोग निवृत्त हो गए हैं। प्रभु ने प्रभु नाम रूपी ऐसी औषधि दी है। देने वाले प्रभु ने प्रभु नाम रूपी ऐसी औषधि दी है, गुरु के शब्दों रूपी ऐसी औषधि दी है कि जीव का आवागमन का चक्र, इस संसार में बार बार आना और जाना, जन्म और मृत्यु का चक्र और सभी रोग निवृत्त हो गए हैं। नानक दास किए प्रभु अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो। हे नानक, जिनको प्रभु ने अपना सेवक बना लिया है, वे प्रभु के गुणगान में ही आनंदित रहते हैं। नानक दास किए प्रभु अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो।